हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आपका सीबीएस क्लास में मैं और चिंटू हम दोनों ही स्वागत करते हैं। है ना चिंटू? यस मिस। यस बच्चों, और फिर से हम एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। सो चिंटू, क्या आप रेडी हो मेरे साथ? यस मिस। वेरी गुड। सो बताओ, सबसे पहले चिंटू, अब तक हमने जो लास्ट कुछ स्टोरियां सुनी वो किसके बारे में थी? यीशु के जन्म के बारे में। करेक्ट बच्चों, अब तक हमने यीशु के जन्म की कहानियां सुनी है ना। लेकिन क्या आपको पता है, यीशु का जन्म होने से पहले ही बाइबल में यीशु के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी चिंटू। भविष्यवाणियां मीन्स किसने की थी? हाँ, परमेश्वर ने कई अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु के विषय में भविष्यवाणी की थी। और पता है, एक इस बार भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा था बच्चों, जो यीशु के बारे में बताने वाला था। और वो कौन था पता है चिंटू? कौन था मिस? उसे एक मैसेंजर के तौर पे भेजा गया था। मैसेंजर? मैसेंजर मतलब मिस? मैसेंजर का मतलब चिंटू संदेशवाहक, यानी कि जो संदेश को भेजता है। हम देखते हैं ना, हमें अभी सेल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर इन जगहों से मैसेजेस आते हैं ना चिंटू? हाँ मिस। उसी तरह परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मैसेंजर के तौर पे भेजा था और उसके पास एक मैसेज था। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। चिंटू, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ मिस, ये किसकी आवाज थी? आपने भी सुना ना बच्चों? चिंटू, ये वॉइस यूहन्ना की थी और वही संदेशवाहक था परमेश्वर का। अच्छा। उसका नाम है यूहन्ना। लेकिन चिंटू पता है, इसकी एक और पहचान है। क्या मिस? इस यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहा जाता है बच्चों। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मतलब ये यूहन्ना बपतिस्मा देता था? हाँ चिंटू, और आज हम उसी के बारे में सुनने वाले हैं। सो पता है, इस यूहन्ना की और भी खासियत थी बच्चों। क्या थी मिस? ये जो यूहन्ना था ना चिंटू, ये खुद से ही जंगलों में रहता था। वो अपनी इच्छा से वहाँ जाता था। जंगलों में? हाँ, और तो उसके कपड़े जो होते थे ना, वो भी अलग किस्म के थे बच्चों। ऊंट के बालों के कपड़े वो पहनता था। ऊंट के बालों के कपड़े? हाँ, और तो और जो मधुमक्खियाँ होती है ना, वो जो शहद बनाते थे ना, तो वो खाया करता था। इस तरह से उसका जीवन था। किसका जीवन? यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का। राइट। लेकिन बच्चों, जब ये जंगल में था ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तब परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया कि तुम्हें मेरे लोगों के पास जाकर उन्हें एक संदेश सुनाना है, और ये संदेश एक विशेष होगा। विशेष संदेश? हाँ चिंटू, और वो क्या था पता है? क्या था मिस? बच्चों, यूहन्ना को लोगों के पास जाकर उन्हें बताना था कि यीशु आने वाला है। वाह, यीशु आने वाला है। और पता है, वो उन्हें बताना चाहता था कि यीशु ही उद्धार करता है और वही परमेश्वर का पुत्र है। ये अच्छी बात है ना चिंटू? बहुत अच्छी बात है मिस। हाँ, और फिर यूहन्ना ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था बच्चों। वो जंगल को छोड़ के लोगों के पास गया। उनको बताता था कि जैसा हमने वाणी सुनी ना कि प्रभु के लिए
मार्ग तैयार करना है। तो वो लोगों को बताता था कि गलत कामों को छोड़ दो और यीशु के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो जल्द ही आने वाला है। और फिर चिंटू जब वो लोगों से बात करता था ना, तो लोग भी उसको सुनने के लिए आया करते थे। सुनने के लिए? हाँ, और वो सिर्फ सुनते ही नहीं थे बच्चों, तो उसकी बात भी वो माना करते थे। और पता है, फिर लोग उन यूहन्ना से खुद कहते थे कि सचमुच हम अपने गलत कामों को छोड़कर भलाई के काम करना चाहते हैं, क्योंकि यूहन्ना कहता था कि अपने मन को फिराओ, जो कुछ गलत काम किए है ना उसके लिए खेद जताओ। फिर लोग ये सब कुछ करने के लिए तैयार थे और यीशु को अपनाने के लिए भी तैयार थे चिंटू। फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ मिस? चिंटू, फिर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है ना, वो लोगों को लेकर एक नदी के किनारे पे गया। कौन सी नदी के किनारे पर? यरदन नदी के। वाह, यरदन नदी के किनारे पर। हाँ, और पता है वहाँ पे वो लोगों को पानी में ले जाया करता था और फिर वो उन्हें बपतिस्मा देता था। और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है चिंटू? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यस, और यही उसकी पहचान है बच्चों। लेकिन पता है एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ मिस? चिंटू, एक समय एक खास व्यक्ति उसके पास आया, यूहन्ना के पास। खास व्यक्ति? वो कौन था? आप गेस कर सकते हो? नहीं मिस, मुझे नहीं पता। बच्चों, क्या आप गेस कर सकते हो? करेक्ट, वो है यीशु मसीह। कौन है चिंटू? यीशु मसीह। हाँ, यीशु यूहन्ना के पास आए और कहने लगे कि मुझे तुमसे बपतिस्मा लेना है। यीशु को भी बपतिस्मा लेना था? हाँ, यीशु ने सब कुछ पूरा करना चाहता था, है ना, इसीलिए वो भी बपतिस्मा लेना चाहते थे। फिर यीशु और यूहन्ना दोनों भी पानी में उतरे और यूहन्ना के हाथों से यीशु ने भी बपतिस्मा लिया बच्चों। लेकिन पता है एक अद्भुत बात हुई चिंटू। क्या मिस? जब यीशु और यूहन्ना पानी में से बाहर निकले ना, उसी समय स्वर्ग खुल गया। वाव, स्वर्ग खुल गया। हाँ, और स्वर्ग से एक कबूतर उतरकर यीशु पे आके ठहरा। उतर। हाँ, और फिर स्वर्ग से एक वाणी भी हुई कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। कौन है वो? परम प्रिय पुत्र। हाँ, और वही उद्धार करता है। बच्चों, ये वाणी किसकी थी पता है? परमेश्वर की। करेक्ट, ये परमेश्वर की वाणी थी बच्चों। और फिर जब ये कबूतर उतर के आया ना, तो कबूतर यह एक चिन्ह था कि यीशु कौन है? यीशु वही उद्धार करता है जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और जिसके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको भेजूंगा। और ये वही यीशु है जिसके विषय में यूहन्ना संदेश देता था। तो कितनी अद्भुत बात है ना ये। हाँ मिस, बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ चिंटू, और पता है बच्चों, आज भी यही समय है, हम भी यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। तब यीशु के जन्म के विषय में प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन आज हम यीशु के दूसरी बार आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना चिंटू। यस मिस। हाँ, और इसीलिए यूहन्ना का ही संदेश हमारे लिए भी लागू होता है। क्या हम भी अपने पापों से या अपने गलत कामों से मन फिराते हैं? अगर नहीं तो आज ही हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। आज ही हमें फिर से यीशु के लिए
तैयार होना है ना चिंटू? यस मिस। जैसा कि उस समय लोगों ने किया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश समझ में आया होगा और आप भी अपनी तैयारी करेंगे, है ना? क्या आप ऐसा करोगे? यस मिस। हमें बहुत जरूरी है कि हम यीशु के लिए तैयार रहें, यीशु के लिए जागरूक रहें और विश्वास में बढ़ते रहें और उसके प्रेम को लोगों में बांटें। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे चिंटू। ओके ओके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, और आपने अपना इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यूहन्ना ने जो संदेश दिया प्रभु, उसके पिता उसी राह पर चलने के लिए हमें भी सहायता करे, उसके अनुसार हमें तैयार होने के लिए मदद करे प्रभु जी। और पिता, हम आज पिता हमारे सारे बुरी बातों के लिए, बुरी आदतों के लिए आपसे क्षमा मांगते प्रभु जी। आप अपनी दया हम पे कीजिए और हमें क्षमा करे प्रभु जी। और प्रभु पिता, जैसा आपको पसंद है वैसा जीवन जीने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके आगमन के लिए हमें तैयार करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। फिर से एक बार हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।